देखो हम लोग तीन चीज सीख चुके हैं। क्या क्या सीख चुके हैं? पहला सीखे मूल बिंदु से किसी बिंदु एक्स वाई की दूरी ज्ञात करना, सीख लिए हैं, कल बता दिए थे। फिर क्या सीखे? कोई पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2 दिया रहे तो इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना, जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं, दूरी सूत्र भी कहते हैं। एक सीखे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना, जिसका सूत्र था √x² प्लस y²। दूसरा बात सीखे कि पहला बिंदु x1 y1 दूसरा बिंदु x2 y2 दिए रहने पर इस दोनों के बीच की दूरी निकालना, जिसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, दूरी सूत्र। इसका सिखा चुके तो लोग को x1 माइनस x2 बाई 2 नहीं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, सीख चुके ना। आज हम लोग नहीं एक चीज और सीखे, दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 ये दो बिंदु दिए रहने पर इस दोनों बिंदु का जो मध्य बिंदु P होगा इसका निर्देशांक ज्ञात करना सीख गए, जिसमें लिखवाए थे x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। यह मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। दो बिंदु दिए रहने पर इसका जो मध्य बिंदु होगा, बीच का बिंदु, उसका निर्देशांक क्या होगा, यह भी सीख चुके, सिखा चुके तो लोग को, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष 1 2 3 दिए रहने पर इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यही निकालना सीखेंगे, ठीक ना। किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष क्रमशः पहला x1 y1 दूसरा x2 y2 तथा तीसरा x3 y3 दिए रहने पर, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है और इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक उदाहरण सिखाते हैं, बुक लाओ। जैसे देखो एक सवाल कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 3 4 -4 3 तथा 8 6 है। ऐसा समझ में? सवाल कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 3 4 -4 3 तथा 8 6 है। इसका मतलब 3 शीर्ष दिया हुआ है, ये पहला शीर्ष हुआ, दूसरा शीर्ष हुआ, तीसरा शीर्ष हुआ, तो यही कहलाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। कोई दिक्कत? देखो इसको क्या करेंगे, हल करने में बहुत आसान है। सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि ए, पहला शीर्ष ए मान लेते हैं, जिसका नियामक कितना है, नियामक में 3 लाइन पड़ता है, याद रखना। नियामक कितना है? 3 और 4। बी, इसका नियामक कितना है? -4 और 3 तथा सी, इसका नियामक कितना है? 8 6। लिख दिए। नाउ अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये निकालना है हमको। क्षेत्रफल का सूत्र क्या सिखाए थे? 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। गौर करना, कोष्ठ का सबका बहुत उपयोग है अच्छे से। अब देखो बैठाएंगे, 1/2 लिख दिए, बड़ी कोष्ठ लिख दिए,
ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2, ये हुआ x3 y3। पहला वाला है तो 1 1, दूसरा वाला 2 2, तीसरा वाला 3 3, 1 2 3 है ना। x1 y1, x2 y2, x3 y3। बैठाना है वो क्या, x1 कितना है 3। यहाँ पे मंझली कोष्ठ देना, गौर करना हमेशा, क्योंकि प्लस माइनस आता रहेगा तो मंझली कोष्ठ देना अच्छा लगता है। फिर y2, तो y2 कितना है 3। लिख के दिखा दें क्या, समझने के लिख के दिखा दें। यहाँ होगा x1 y1, ये वाला होगा x2 y2, और यहाँ होगा x3 y3। तो पहले हमको x1 चाहिए, तो x1 का मान कितना है 3, कोष्ठ y2 का मान कितना है 3। फिर देखो माइनस y3, तो y3 का मान कितना है 6, कोष्ठ बंद। फिर प्लस x2 का मान कितना है -4। फिर कोष्ठ y3 का मान 6, माइनस y1 का मान 4, कोष्ठ बंद। फिर प्लस x3 का मान, x3 कौन यहाँ वाला 8। फिर कोष्ठ y1 का मान 4 और माइनस y2 का मान 3, कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद। आया समझ में बात, सब बात बिठा दिए। अब इसको हल कर लो। 1/2 बड़ी कोष्ठ 3 और गुना 6 रुपया कर्जा, 3 रुपया में 3 रुपया कर्जा होगा, हो गया वह इतना। फिर प्लस गुना माइनस, तो -4 हो गया, ही हुआ ना। और गुना कितना हो जाएगा, 6 में 4 घटेगा तो 2। फिर प्लस 8 और गुना कितना, 4 में 3 घटेगा तो 1। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा 1/3 लिखते हैं, 1/10 3 तिहाई 9, -4 दूना 8, प्लस 8 इकाई 8, कितना हो जाएगा 1/2 और गुना देखो 9 रुपया कर्जा, 8 आमदनी 8 कर्जा खत्म हो गया, क्या बचा सिर्फ माइनस में 9। तो क्या हो जाएगा माइनस तरफ प्लस माइनस 9 इकाई 9/2। लेकिन याद रखना क्षेत्रफल कभी भी माइनस नहीं होता है, तो जहां भी माइनस आएगा ना उसको मोड कर देना, इसे कर दिए ये प्लस हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 9/2 यूनिट इकाई। आया समझ में कि नहीं आया। क्षेत्रफल अगर माइनस आ भी जाए उसमें मोड लगा के लास्ट में प्लस कर देना, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो बनाओ। क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तो नहीं हो सकता है, इसीलिए उसमें मोड लगा क्या कर देना उसको। तो मान लो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 3 - 4 7 5 तथा -1 10 है। ठीक है, लिखा हुआ ना। इसी प्रकार से 3 को शीर्ष लिख देगा, जैसे यहाँ तो नाम नहीं लिखा है ना, कहीं पर लिख देगा A B और C लिख देगा, कहीं पर P Q और R लिख देगा। तो जहाँ नाम लिख देगा वहां तो मानना नहीं पड़ेगा, हमको लिखल रहेगा। इस यहाँ नहीं लिखा हुआ है A B C या P Q R लिखा हुआ नहीं है, यहाँ मान के लिखे हैं। लेकिन अगर A B C या P Q R कुछ भी लिखल रहेगा तो वहां लिखेंगे दिया गया है, बस समझ आया। ये लिखेंगे माना कि A का नियामक कितना 3 - 4, B का नियामक 7 5 और C का नियामक -1 10। हो गया। नाउ मतलब अब सूत्र क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यही ना। अगर यहाँ रहता PQR तो लिखते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस, बोलते जाओ, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। लिख दिए। अब मान बैठाइए, 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 का मान 3, मंझली कोष्ठ y2 का मान 5, अच्छा मंझली कोष्ठ का इसलिए देते हैं, और y3 का मान 10 प्लस x2 का मान 7 कोष्ठ y3 का मान 10 माइनस y1 का मान -4। देखो यहाँ पे धोखा हो गया ना, यहाँ भी मंझली छोटी कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ, इसलिए यहाँ क्या देना है मंझली कोष्ठ। हो गया। प्लस x3 का मान -1 और कोष्ठ y1 का मान
-4 और -y2 का मान 5। कोई दिक्कत? सब यही सुन रहा है ना कि सब पुष्पा का गाना सुन रहा है? बगल में बज रहा था। 1/2 बड़ी कोष्ट 3 और गुना कितना हो जाएगा? 10 रुपया कर्ज, 5 रुपया आमदनी, तो 5 रुपया कर्ज हो गया ना। फिर प्लस 7 और गुना कितना हो जाएगा? देखो माइनस और माइनस प्लस, 10 और 4 14। फिर प्लस गुना माइनस तो माइनस 1 और गुना कितना हो जाएगा? -4 और -5 माइनस में 9। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो 1/2 और कोष्ट प्लस गुना माइनस तो माइनस, 3 पचे 15 प्लस में 14 सते 14 पंच 17 14 सते 98 14 सते 98 और माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस 9 एका ही 9। कितना हो जाएगा? 1/2 और कोष्ट 15 रुपया कर्जा है, 98 रुपया और 9 रुपया, तो 107 रुपया आमदनी है। यही ना हुआ? अब देखो 1/2 नीचे दिखेगा सबको? इधर लिख देते हैं, इधर यहां लिखते हैं 1/2 लिख दिए और कोष्ट छोड़ो, कोष्ट के गुना 107 रुपया आमदनी और 15 रुपया कर्ज। ज्यादा आमदनी है ना, तो 7 में से 5 घटाओगे तो 2, 10 में से 1 घटाओगे तो 9, 92। तो कितना हो जाएगा? 2 एकाई 2 46 दूना 92, 46 एकाई 46 यूनिट। आया समझ में? इसमें मोड इसलिए नहीं लगाए क्योंकि माइनस में नहीं आया। अगर माइनस में आता तो मोड लगा के प्लस कर देते। आया समझ में? बनाइए, अब होमवर्क दे देंगे। हाँ देखो होमवर्क। निम्न लिखित शीर्षों से बने, शॉर्ट में क्या लिखे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब शीर्ष दिया हुआ है तुमको, इसका तुमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है? पहला 1 - 1 -4 6 -3 -5। नंबर 2 -5 7 -4 -5 4 5। नंबर 3 2 3 -1 0 2 -4 4। नंबर 5 2 4 7 7 -4 और 5 नंबर -5 -1 3 -5 5 2। बस यही पांचों का क्षेत्रफल तुमको ज्ञात करके लाना है। ठीक है? निकालिए, अगला सब्जेक्ट निकालिए।